अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ हूँ और आप देख रहे हैं जुगाड़ी.com। दोस्तों, फार्माकोग्नोसी की ट्रिक्स के हवाले से मैं आपके लिए वीडियोस बनाकर लाता रहता हूँ। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड की थी कि आपने फार्माकोग्नोसी में अल्कलाइड्स को क्लासिफिकेशन के ज़रिए कैसे याद करना है। अल्कलाइड्स में मैंने 2 की क्लासिफिकेशन आपको बता दी थी। मज़ीद प्लांट्स की क्लासिफिकेशन और क्लासेस जो उसकी सब क्लासेस हैं उनको मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि आपने उनको ट्रिक्स के ज़रिए कैसे याद करना है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है प्योरीन अल्कलाइड्स, कि आपने प्योरीन अल्कलाइड्स को कैसे याद करना है, प्योरीन अल्कलाइड्स में कौन कौन से प्लांट आते हैं, ये सब कुछ अपनी एक ही वीडियो में। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं हम अपनी ट्रिक की तरफ। चलते हैं हम प्योरीन अल्कलाइड्स की तरफ। ठीक हो गया दोस्तों। प्योरीन अल्कलाइड्स में हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, हमने उन 2 प्लांट्स को ही याद करना है। तो पहला हम ले लेते हैं जी टी। तो दोस्तों आपने ये बात याद रखी है कि जो अगर आपने अल्कलाइड्स की क्लासिफिकेशन की थी तो हम उसी से कैरी ऑन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि साइमस ने बेला को ऑफर की थी कोल्ड और हॉट में से कौन सा आपने पिक करना है। फर्ज किया अगर वो टी पिक करती है, ठीक हो गया दोस्तों, टी, तो इससे हमने कंटिन्यू करना है। टी का जो सिनोनिम है वो है ब्लैक टी या ग्रीन टी, ब्लैक टी और ग्रीन टी। तो अगर वो टी को चूज करती है तो साइमस ने उससे पूछा कि आपने कौन सी टी लेनी है, ब्लैक टी लेनी है या ग्रीन टी लेनी है। ठीक हो गया, ब्लैक टी या ग्रीन टी। ठीक हो गया। अब उसने फैसला कर लिया कि मैंने कौन सी टी लेनी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बायोलॉजिकल सोर्स हमारे पास है जी कैमिला साइनेसिस, कैमिला साइनेसिस। तो साइमस ने क्या किया, कॉल की। ठीक हो गया, साइमस ने कॉल की एंड शो साइंस ऑफ इंसिस्टेंस। तो यहां से हमने ले लिया SIN साइन एंड INESS से इंसिस्टेंस, यानी उसने इंसिस्ट किया, साइन दिया, इंसिस्ट दिया। ठीक है, कि कैमिला को कम एंड लेया, इंसिस्ट किया उसने। ठीक है, क्या, टी तो टी से हमने याद रखना फैमिली इसकी क्या है, थिएसी। यहां से हम कर लेंगे जी टी। उसने क्या किया, कॉल की, कॉल पे उसने इंसिस्ट किया कि चाय ले आओ, कम आओ और चाय ले आओ। ठीक हो गया दोस्तों। देन इसका पार्ट यूज कौन सा है, लीव्स। अच्छा, तो क्या कहा था, टी तो लेके आनी है, लेकिन कौन सी लेके आनी, लीव्स वाली, यानी ग्रीन टी लेके आनी है। ठीक है, क्या लेके आनी है, ग्रीन टी। ठीक हो गया दोस्तों। उसने कॉल की, कॉल पे उसने कहा कि कम लिया, साइन दिया किसका, ग्रीन टी लेके आने का। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमारे पास 4 चीजें होंगी। देन हम करते हैं जी इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। सबसे पहले हमारे पास कैफीन है, थियोफाइलिन है। ठीक हो गया दोस्तों। तो जो इसके केमिकल्स हैं उसमें हमारे पास आगे थियोलिन और कैफीन। तो उसने फोन कहाँ पे किया था, कैफे में फोन किया था, कॉल की थी कहाँ पे, कैफे में। तो यहां से हम याद रखेंगे कैफे। ठीक हो गया दोस्तों। देन कैफीन के बाद हम याद करेंगे इसके यूजेस। कैफीन के बाद सॉरी आ गया थियोफाइलिन, जो इसका सेकंड कंस्टिट्यूएंट्स है। तो जो कैफे का बंदा, कोई भी सर्वेंट जो आपके पास टी लेके आया था, उसने क्या कहा, उसने कहा दी फाइल लाइन, यानी जो मैंने फाइल दी थी आपको लाइन में लगाने के लिए, जो मैंने आपको फाइल दी थी लगाने के लिए लाइन में, कौन सी फाइल, जिस फाइल में कार की एक्टिविटी को बात की थी, यानी कार, ये हम इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे यूजेस। क्या होंगे, यूजेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो कार्डियक स्टिमुलेंट इसकी एक्टिविटी है। ठीक हो गया दोस्तों। तो हम यहाँ से याद कर लेंगे कार्डियक से कार, स्टिमुलेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, एस्थमा, ये इसके यूजेस हैं। उसने क्या कहा, मैंने आपको जो फाइल दी थी कौन सी, कार वाली, यानी कार की एक्टिव वाली। ठीक है, क्या करना था, उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने वाली फाइल। तो यहाँ से हमारे पास कार्डियक स्टिमुलेंट हो गया। ठीक हो गया। उसका क्या हुआ जी, आपने उसको फेवर किया, फेवर से हम याद रखेंगे फ्लेवरिंग एजेंट। क्या, फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये हमारे पास एज ए फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज होता है। जैसा कि मैंने कहा था
एज मैंने कहा था एजमा, जैसे हम एस्थमा को कहते हैं एजमा, ठीक हो गया। तो एजमा यहाँ से आप याद रख लेंगे कि ये एस्थमा के लिए भी ये यूज़ होती है। तो यूजेज कौन से हुए, कार्डियक स्टिमुलेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड एस्थमा में भी इसको यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक्स के तौर पे भी यूज़ होता है, कोल्ड कफ में भी यूज़ होता है, ठीक हो गया दोस्तों। इस स्टोरी में हमें याद होगी प्योरिन्स की पहली ड्रग टी के क्या था, आपने कौन सी टी लेनी है, ब्लैक या ग्रीन, फिर उसने इंसिस्ट किया, साइन शो किया, देन उसने कहा कि ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी लेने के बाद कैफ़े वाले को फ़ोन किया, कैफ़े वाले को फ़ोन करने के बाद जब कैफ़े वाला आया उसने कहा कि मेरी जो फाइल थी कार वाली स्टिमुलेट करने वाली, ठीक है, उसको आपने फेवर किया कि नहीं। ये एक पूरी स्टोरी होगी प्योरिनल क्लाइड्स की। और यहाँ से हमारी प्योरिन की पहली टी, दूसरी जो प्लांट है हमारा, दूसरी जो ड्रग है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी को वही बात के ये गरम ऑफर थी, यानी गरम ड्रिंक थी। तो कॉफ़ी, उसने पूछा कि तुम कौन सी कॉफ़ी पियोगी, ठीक है। तो ये हम करते हैं सिनोनिम। सिनोनिम इसका हो गया कॉफ़ी बीन और कॉफ़ी सीड। उसने कहा तुम कौन सी कॉफ़ी पियोगी, कॉफ़ी बीन्स वाली या कॉफ़ी सीड वाली, ठीक हो गया। जिसके जवाब में बेला ने कहा कि बायोलॉजिकल सोर्स है जी इसका अरेबिका। बेला ने कहा कि मैं कॉफ़ी अरेबिका लूँगी, यानी एक फ्लेवर का नाम दिया, उसने कहा कि मैं कॉफ़ी अरेबिका फ्लेवर लूँगी, ठीक हो गया दोस्तों। वो भी कौन सी हो आगे मैं बताता हूँ। फैमिली इसकी है जी रूबिएसी। उसने कहा कि रूबी के हाथों की जैसे बनी होती है ना, मैंने वो वाली उस जैसी कॉफ़ी लेनी है, ठीक हो गया। किस चीज़ से बनी हो, पार्ट यूज इसका हो गया जी बीन्स। उसने कहा कि रूबी की हाथों की हो और बीन्स की बनी हो, ठीक हो गया दोस्तों, बीन्स की। देन हम आ जाते हैं इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की तरफ। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में है कैफीन, फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन, थियोब्रोमीन, ठीक हो गया दोस्तों। कॉफ़ी कहाँ से आनी थी, इन कैफे, यानी इन कैफे से हमने याद रख लेना कॉफ़ी कैफीन, ठीक हो गया। कैफीन वेयर प्राइस इज फिक्स्ड, तो आपने प्राइस से याद रखना है प्रोटीन एंड फिक्स्ड से याद रखना है फिक्स्ड ऑयल। कैफीन इन कैफे वेयर प्राइस इज फिक्स्ड, ठीक हो गया दोस्तों, ये हो गया। देन चौथा जो हमारे पास है वो है थियोब्रोमीन। तो उसने यहाँ पे कहा है कि दी ब्रोमाइन, यानी मेरा भाई, माय ब्रो, यहाँ से आपने याद रखना है थियोब्रोमीन, ठीक हो गया। देन हम चलते हैं यूजेज की तरफ। यूजेज है इसके जी टू मास्क बैड टेस्ट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड सीएनएस स्टिमुलेंट, ठीक हो गया दोस्तों। तो उसने कहा कि माय ब्रो, जब मेरे भाई का माउथ टेस्ट कोई अच्छा नहीं होता, ख़राब होता है, देन वो क्या करता है, ये वाला फ्लेवर यूज़ करता है। तो यहाँ पे हो गया जी माय ब्रो से थियोब्रोमाइन, माउथ टेस्ट तो मास्क बैड माउथ, एंड ख़राब ये वही बैड हो गया, ठीक है। तो वो कौन सा फ्लेवर यूज़ करता है, ये हो गया जी रूबिएसी वाला, यानी कॉफ़ी अरेबिका यूज़ करता है। तो ये वो फ्लेवरिंग में भी आ गया, ठीक हो गया। तो आपको पता है कि जब वो फ्लेवर ये वाला पिएगा उसका मूड अच्छा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका सीएनएस स्टिमुलेंट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सीएनएस स्टिमुलेंट भी। तो क्या हुआ कि कौन सी कॉफ़ी पिएगा, फ्लेवर कौन सा, उसने कहा कॉफ़ी अरेबिका फ्लेवर लूँगी, रूबी के हाथों की बनी और बीन वाली लूँगी। कहाँ से, कैफ़े से, जहाँ पर फिक्स प्राइस है। मेरा भाई जो है जब उसका मूड अच्छा नहीं होता तो वो यही वाली यानी कॉफ़ी अरेबिका ही पीता है। तो ठीक हो गया दोस्तों, ये थी प्योरिनल क्लाइड्स की कॉफ़ी को याद करने की सिंपल सी ट्रिक। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा जुगाड़, अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगा तो फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी।